आज का दूसरा वीडियो लेके आ चुका हूँ इंजीनियरिंग जॉब्स के रिगार्डिंग। अगर आपने भी इंजीनियरिंग कर रखा है, अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का, या फिर आईटीआई कर रखा है, टेक्निकल इस तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। एक एक चीज इसमें जो जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई कैंडिडेट्स को डाउट रह जाता है कि क्या क्वालिफिकेशन थी, कैसे अप्लाई करना है। तो उनका वो डाउट ना बचे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए, इसको ध्यान से सुनिए, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आ सके और आप अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करके ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएं। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट समझते हैं आधी अधूरी चीज़ देख के कि उनकी एलिजिबिलिटी पूरी है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बाद में जाके जब वो रिजेक्ट होते हैं तब उनको पता लगता है कि कहाँ पे उनकी कमी थी एलिजिबिलिटी में और कहाँ पे वो लैग कर रहे थे। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिए। नोटिफिकेशन पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। टेलीग्राम चैनल पे वीडियो का ये जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म का जो डायरेक्ट लिंक होता है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऐसा ही नहीं कि इसी नोटिफिकेशन के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, जो भी मैं अपडेट लेके आता हूँ उसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक या जो भी एडमिट कार्ड जारी हो, आपका सिलेबस हो, सबके डायरेक्ट लिंक मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी ऑल इंडिया टेक्निकल जॉब्स की जानकारी है वो आपको रोजाना मिल सके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है उनकी डायरेक्ट जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी के अभी इस चैनल से जुड़ जाइएगा। बात करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर सी की वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें पे लेवल 11 रहेगा। अब आप सर्च कर लीजिएगा पे लेवल 11 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 7th सीपीसी यानी कि 7th पे कमीशन के अंडर कितनी सैलरी आपको मिलती है, आगे मैं आपको लास्ट में इसमें भी बताऊंगा कितना पे स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है। एक बार आप खुद भी इसमें चेक कीजिएगा गूगल सर्च करके कि कितनी सैलरी स्ट्रक्चर इसमें आपको मिलने वाली है। अच्छा खासा पे स्केल है, अच्छी खासी नौकरी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और रेगुलर पोस्ट है, यानी कि परमानेंट सरकारी नौकरी है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या कुछ समय के लिए आपको रखा जाएगा। इसमें जब तक आपकी रिटायरमेंट एज नहीं होती तब तक आप नौकरी कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंजीनियर्स की वैकेंसीज हैं सी और बी में। इसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन की वैकेंसी है। तो अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसी मैकेनिक, मैकेनिकल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो अब डिटेल में बात करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डीएसटी कहते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें ये वैकेंसीज जारी की गई हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में। यहाँ पर सबसे पहले जो इंजीनियर सी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में अगर बात करें, तो एक जो इसमें पोजीशन है उसके लिए या तो आपने एमएससी किया हो या इंजीनियरिंग की डिग्री की हो इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास के साथ, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने एमटेक किया हुआ है यानी कि मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी किया है, तो उन्होंने ये किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास के साथ, तो वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एमटेक किया है तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एमएससी या फिर इंजीनियरिंग डिग्री किया है सिंपल, तो 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोजीशन 2 है इसमें, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे रखा गया है। अगर आपका ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे वेरी करेगा। एक्सपीरियंस जो है इस पोजीशन के लिए थोड़ा डिफरेंट चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो बाकी कैंडिडेट्स जो विदाउट एक्सपीरियंस आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस चाहिए ही है, क्योंकि एमटेक किया है तो नहीं चाहिए, लेकिन
अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आपके मुकाबले में आता है जो एमटेक किया हुआ है और आपने भी एमटेक किया है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे मांगा गया है, तो आपको पहले जो है मौका दिया जाएगा इस वैकेंसी के लिए अदर कैंडिडेट के मुकाबले। 35 साल एज लिमिट है। दूसरी जो पोस्ट है इंजीनियर बी की, इसके लिए एमएससी या इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट क्लास के साथ, और 35 साल से कम उम्र आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल में है ये वैकेंसी इंजीनियर बी की, तो मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए एमएससी या फिर इंजीनियरिंग डिग्री की हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एज लिमिट 35 साल। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में वैकेंसी है, तो एमएससी या इंजीनियरिंग डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने की होनी चाहिए और 35 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी की, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, और 28 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जिसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। अगर इसमें आपका आरएफ इंस्ट्रूमेंटेशन का एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा, लेकिन अगर है तो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, 28 साल एज लिमिट रहेगी। अगर किसी कैंडिडेट के डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का और उनके पास एक्सपीरियंस भी है एंटीना एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, 28 साल एज लिमिट रखी गई है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज वैकेंसीज रखी गई हैं। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस भी होंगे, तो आपको बाकी जो विदाउट एक्सपीरियंस होंगे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसके बाद है मैकेनिकल डिसिप्लिन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए, 28 साल एज लिमिट है। आईटी की बात करें तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस भी है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, 28 साल एज लिमिट है। सिविल डिसिप्लिन के लिए सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस है ऑटो कैड का तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, और अगर एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, 28 साल एज लिमिट है। ट्रेड्समैन ए की पोस्ट की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रिकल किया होना चाहिए, 28 साल एज लिमिट रहेगी। और एक्सपीरियंस अगर आपका यूपीएस हैंडलिंग, चिलर यूनिट्स, एएचयूज अगर ये भी आपके पास है, या फिर क्योंकि अलग अलग वेरिएशन बताई गई है, आपके डिजायरेबल एक्सपीरियंस में भी अगर हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं है तो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एसी मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईटीआई एयर कंडीशनिंग में किया होना चाहिए, और अगर हैंडलिंग, चिलर यूनिट्स, एएचयूज, हाई प्रेशर एयर सप्लाईज का एक्सपीरियंस भी है, तो नॉन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के मुकाबले आपको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा। 28 साल एज लिमिट मांगी गई है। मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईटीआई मैकेनिकल किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इसके लिए आईटीआई किया होना चाहिए फिटर या फिर टर्नर या फिर मशीनिस्ट के लिए, और अगर एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। एक्सपीरियंस की जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करके एक बार इसमें खुद पढ़ के चेक कीजिएगा कि क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, और वो अगर रिक्वायरमेंट आपके पास है तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 31 जुलाई 2026। ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो जो लेवल 10 और उससे ऊपर के पे स्केल की वैकेंसीज हैं उसके लिए या तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट होगा या फिर सब्जेक्टिव या फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और बाकी सभी पोस्ट जो इसके अलावा बचती हैं उनके लिए या तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट होगा या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट या फिर सिंपल स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। इसमें आपका कोई इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब लेवल 10 की कौन सी वैकेंसीज थी या उससे ऊपर की, वो आपको मैं बता दूं तो लेवल 10 ये है, और इससे ऊपर का ये इंजीनियर सी और बी की वैकेंसीज के लिए जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो रहेगा। और उसके अलावा जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा वो है आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट सी की वैकेंसी और ट्रेड्समैन ए की वैकेंसी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का, उसमें जाके आप कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।